भैया 5 डिसमिल से ऊपर तो पटवारी वो बना के देता है जी ऋण पुस्तिका है। कहाँ है ऋण पुस्तिका? भाई आपका जमीन है, लगभग 1.25 एकड़ जमीन है, 1.25 एकड़ जमीन है, उसका क्या आपके पास ऋण पुस्तिका नहीं है क्या? अभी ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि ये आपका जमीन है, ये हमारा जमीन है। लेकिन ये पूरा गांव वाले का जमीन नहीं बता रहे हैं। हम यहाँ से नहीं कर रहे हैं, हम नहीं हुआ है तो आप कैसे बाउंड्री कर रहे हैं? आपकी भी जमीन नहीं है इसमें, आपका भी नहीं है ना, खास जमीन है ना, गाँव जमीन मतलब गाँव का जमीन है। पेपर निकालो ना, सरकारी है, पेपर निकालो। बाउंड्री आप सरकारी जमीन को अवैध प्लाटिंग कर दिया जा रहा है, उसको भी अवैध प्लाटिंग नहीं बोला जा रहा है। अधिकारी सुम काट ले रहे हैं क्योंकि सभी को प्रोटेक्शन मनी मिल रहा है। विधायक जी हमारे वार्ड से वार्ड चलो अभियान चालू किए थे। यहाँ जितने लोग खड़े पूछ लो, वो दावा किए कि यहाँ पे 1 साल के अंदर में सामुदायिक भवन बनाऊंगा करके, सार्वजनिक, जिसमें बर ब्याह शादी वादी होते हैं, और बोल के गए वो। आज 1 साल होने का गए, उसका वादा का कोई अता पता नहीं। प्रत्यक्ष रूप से जानकारी दी गई। संज्ञान में नहीं है भाई ये। ठीक है, ओके। अब आपने सुन लिया अधिकारियों की बात, संज्ञान में नहीं है, जबकि यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं भाई हमने फोन करके दिया, आवेदन दिया, सूचना दिया, सब कुछ कर दिया। इतना दोगलई पूर्ण वो काम किया है यहाँ का जमीन दबाने का, और वो सोचता है अभी भी जुनवानी गांव वाले लोग ऐसी मतलब मूर्ख है। यहाँ जो माताएं बहनें बोलती हैं उसी चीज़ को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कोई बीच में काट पीट हम नहीं करने का प्रयास करते हैं। किसी का आवाज़ दबाना हमारा काम नहीं है। जो बोलते हैं उसको मैं वैसे ही प्रेजेंट करता हूँ, इसीलिए आप लोग का प्यार भी रहता है। अब अफीम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आखिर ज़मीन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा, ये इंतज़ार है पूरे भिलाई वासियों को, क्योंकि लगभग शासकीय भूमि पर कब्जा चल रहा है और सैकड़ों बिल्डर कर रहे हैं। प्रोटेक्शन मनी देकर एकदम सब खुश है कि भैया किसी का हिम्मत है तो हम पर कुछ करके दिखाए। वैष्णो जी से है ना, टाउन एंड कंट्री क्या अप्रूवल है उनके पास, है ना। अनुष्ठा रेसिडेंसी के पास भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, उसके पास भी कई जमीन को दबा के रखा है अभी। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। आप अपने स्क्रीन पर एक ज़मीन देख रहे होंगे। वो ज़मीन जुनवानी चौक के बगल में जो पेट्रोल पंप है उसके बगल में एक रास्ता जाती है खमरिया के लिए। अनुष्ठा रेसिडेंसी के बगल में वो ज़मीन है। आपको लोकेशन बता दे रहा हूँ। ये जो भी लोग हैं सब अभी स्मृति नगर चौकी में आए हुए हैं। मामला क्या है हम इनसे जानेंगे, क्योंकि ज़मीन का अवैध कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस तरह गया है, पहले लोगों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा यह बताया जाता था कि प्लाटिंग सरकारी प्राइवेट ज़मीन पर भी अगर भूमि को भूखंड किया जा रहा है तो अवैध प्लाटिंग हो जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति में सरकारी ज़मीन को अवैध प्लाटिंग कर दिया जा रहा है, उसको भी अवैध प्लाटिंग नहीं बोला जा रहा है। अधिकारी सुम काट ले रहे हैं क्योंकि सभी को प्रोटेक्शन मनी मिल रहा है। ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, इन लोग के द्वारा बताया जा रहा है। चलिए चाची से हम पहले बात करेंगे। चाची, आप वहाँ कब से रहते हैं? बहुत दिन से हैं, 60 साल ज़्यादा हो गया है। 60 साल हो गया है। अच्छा, हाँ। वहाँ जो आसपास में बिल्डिंगें बनी हैं नहीं बनी रही सब वक्त, उस समय नहीं बनी रही। डबरी जी पानी भरा थी, भैंसी बना हुआ थी। तो जो वो जमीन है वो सरकारी जमीन है, आप लोगों को कैसे पता है? सब लोग पता है। वो डबरी दीस ना तो वो अपन खेत ला बेची से, तो डबरी कहा कोनो नहीं ले वो डबरी ला। अच्छा, भैया लोगों के द्वारा जो पेपर दिखाया जा रहा है उसमें शासकीय भूमि लिखा गया है। शासकीय भूमि नक्शा में है, भैया बता पाएंगे वो क्या है भैया? 68 खसरा नंबर है भैया, उसमें वो शासकीय ज़मीन है। और ये हमारे पूर्वजों का ज़मीन है। वो एक तालाब जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में तरिया बोलते हैं, वैसे उसमें भैंस धोने का काम आता था। कुछ वर्ष पहले वहाँ प्लॉटिंग हुआ, जिन लोग अपना खेत बेचे, उसके बाद वहाँ से जिन लोग प्लॉट की वो किए उसको कैप्चर कर लिए हैं। 68। अच्छा, कौन किया है? अब उसका एक्चुअल जानकारी मेरे को नाम नहीं पता है, लेकिन उसको अपना मान लेते हैं इसको। चाची एक बात बताते, हंस मत, सही बात बता। अभी तोला क्या पता है वहाँ शासकीय भूमि है? नहीं जोर से बोल, वो सब नहीं सुनिए ना। है ना, शासकीय भूमि है ना, सरकारी जमीन खेती से। खेती रही सुई में। अच्छा, आपका भी खेती था वहाँ? हाँ, सियान मन के रही से, अब सियान रही से खेती रही से। अब बताइए, पूरा खेत रही से, कुछ नहीं बने रही, बिल्डिंग कुछ। महिला पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं लग रही है? नहीं पढ़ी है? नहीं। फिर भी इन लोग बोल रहे हैं भाई वो शासकीय भूमि हम लोग 50 साल से देख रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के नजर में नहीं आ पा रहा है भाई। जो अधिकारी शासन खुद अपने जमीन को नहीं बचा पा रही है, जो शासकीय जिस चीज के लिए वो बैठे हुए हैं। राजस्व विभाग का क्या काम है? जो भूमि को देखते हैं तहसीलदार, इन लोगों का क्या काम है? शासकीय भूमि को सुरक्षित करना, वो नहीं कर पा रहे हैं। सीमांकन के लिए इन लोग लगा दिए हैं, एक भैया सीमांकन के लिए लगाए, सीमांकन रिपोर्ट इनको अभी तक नहीं मिला है।
मिला है क्या 2 सीमांकन? बार सीमांकन रिपोर्ट के लिए लगाए हैं, आते हैं मैडम, नापते हैं, चले जाते हैं, रिपोर्ट दे नहीं पाते हैं। अब कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, वही लोग जानेंगे। और हम सीमांकन के लिए लगाते हैं तो अगले लोग आते हैं, फिर सीमांकन के समय कोई उपस्थित नहीं होते। और प्रेजेंट के बाद आपको मजेदार बात बता रहा हूँ, विधायक जी हमारे वार्ड से वार्ड चलो अभियान चालू किए थे। यहाँ जितने लोग खड़े पूछ लो, वो दावा किए कि यहाँ पे 1 साल के अंदर में सामुदायिक भवन बनाऊंगा करके, सार्वजनिक, जिसमें बर ब्याह शादी वादी होते हैं, और बोल के गए हैं वो। आज 1 साल होने का गया, उसका वादा का कोई अता पता नहीं है। वार्ड चलो अभियान में कितने काम के यहाँ घोषणा हुए, वार्ड में अभी एक काम भी पूरा नहीं हुए हैं। और जिस हिसाब से दावा, जिस हिसाब से पेपर प्रिंट आउट हुए ना, उस हिसाब से आप जमीनी हकीकत पे आओगे तो आज इतनी विवाद है वो जगह पे, लेकिन आज तक वो हमारे वार्ड में देखने नहीं आया कि मेरे वार्ड चलो अभियान में क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। अब अरे आज मातृशक्ति योजना लाया गया है विधायक जी के द्वारा, जिसमें 22,000 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। आप लोग नहीं गए हैं मातृशक्ति योजना विधायक जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा? नहीं बुलाए। अच्छा ठीक है, 22,000 में उधर और कोई होंगे। चलिए छोड़िए, बात यह है कि भैया इन लोग को देख लीजिए, सभी लोग यहाँ उपस्थित, एक बार कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिएगा, सभी लोग स्मृति नगर चौकी थाने में उपस्थित हो गए हैं, लेकिन अधिकारी यहाँ से गायब है। आज संडे का दिन है, सुनने में आया कि वहाँ बाउंड्री वाल हो रहा है। संडे के दिन ही बाउंड्री वाल क्यों? क्योंकि अधिकारी आज छुट्टी में रहते हैं। ये क्या है भैया, जुनवानी वाले क्या है, कल वहाँ पे बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर चल करके जाकर गांव वालों ने हस्तक्षेप किया तो काम रुका है। उसके बाद में जुनवानी वालों ने क्या है, सर्वसहमति से मीटिंग करके ये बात उठाई कि उस जमीन को, शासकीय भूमि को, जिसको संरक्षित करने का काम सरकारी अधिकारियों का है, उस चीज़ की जिम्मेदारी गाँव वालों ने ली है और वहाँ पे बाउंड्री वॉल करा रहे हैं अपने पैसे से। ठीक है, यहाँ पे जो अजय राजपूत जी हैं, जो हमारे यहाँ के निगम के आयुक्त हैं, वो भी अपनी उदासीनता का परिचय देते हैं। जुनवानी वाले जब वहाँ पे उनके पास में आवेदन लगाते हैं कि सरकारी भूमि में अवैध कब्जा हो रहा है, उसके बारे में भी वो कोई चीज़ के बारे में वो कार्यवाही नहीं करते। आप लोगों ने संज्ञान में उनके डाला है? बिल्कुल डाला है, यहाँ तक कि जो उनके व्हाट्सएप में भी भेजा गया है, उनके नाम से मेरे पास में लेटर भी है कि उनके आस पे जा करके सरकारी जो जमीन है उसको कब्जा किया गया है, उसके बारे में लेटर एप्लीकेशन दिया गया था। वो भी अपनी उदासीनता का परिचय दे रहे हैं। ये लोग क्या है, जितने भी बड़े बड़े बिल्डर होते हैं भैया, उन लोग क्या है, प्रोटेक्शन मनी देते हैं और उनके बेस में इन लोग क्या है, यहाँ पे दबाने का काम कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। यहाँ की जमीन को धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। सिंबल से क्या हो रहा है, मंदिर बनाएंगे, मंदिर इन लोग का, वहाँ पे मंदिर नहीं है क्या, शीतला माता का मंदिर नहीं है क्या? हम लोग बस वार्ड वाले ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे एक सामुदायिक भवन हो, जिसके लिए पूर्व में योगेश साहू जी जो पार्षद थे, उन्होंने भी अब मांग की थी। अरे ये तो ऐसे बिल्डर है महोदय कि ये योगेश साहू का भी भूमि दबा के बैठ गए थे अपने अनुष्ठा रेसिडेंसी में, जो पूर्व स्वर्गीय पार्षद, जो पूर्व में जो पार्षद, उनका भी जमीन खा के बैठ गए थे लोग। भैया नमस्ते। नमस्ते भाई। स्पीकर ऑन है और कुछ खबर बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। बात यह है कि जो जुनवानी का पेट्रोल पंप है, उसके बगल में अनुष्ठा रेसिडेंसी है जो खमरिया रोड में है। वहाँ पे जो अनुष्ठा रेसिडेंसी वालों के द्वारा कुछ शासकीय भूमि को कब्जा किया जा रहा है। लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी स्मृति नगर चौकी में आ गए हैं। तो आपके संज्ञान में है ये सब बातें? ये लोग बता रहे हैं कि संज्ञान में है, मैं उनको लेटर भी दिया हूँ। नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। राजपूत भैया, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको कॉल के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई थी और खमरिया में जो एक व्यक्ति के द्वारा जो कब्जा किया गया उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी और उसके लिए आपके ऑफिस में एप्लीकेशन छोड़ा गया और आपका रिसीविंग भी है हमारे बीच में। 1 महीने पहले आपके पास में वहाँ रिसीविंग दिया गया है, नगर निगम भिलाई में आपके यहाँ पे एप्लीकेशन छोड़ के आया गया है। क्या चीज का एप्लीकेशन? जमीन में एक अवैध कब्जा जो किया गया है नाली को लेकर के, और इसके बाद में ये वाली जो जमीन है उसके बारे में आपको कॉल के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी दी गई। मेरे संज्ञान में नहीं है भाई। ठीक है, ओके। अब आपने सुन लिया अधिकारियों की बात, संज्ञान में नहीं है, जबकि यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं भाई हमने फोन करके दिया, आवेदन दिया, सूचना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। अब और मैं क्या बताऊं, इन्होंने जैसा आरोप लगाया प्रोटेक्शन मनी, सभी लोग हैं यहाँ पे, आखिर अधिकारियों और नेताओं के कान में जू क्यों नहीं रेंगता है? बकायदा बिल्डरों के द्वारा बताया जाता है ऑफ रिकॉर्ड, भैया हमने प्रोटेक्शन मनी देकर रखा है, कलेक्टर साहब क्या कर लेंगे? अब कलेक्टर साहब तो आजकल अब अफीम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आखिर जमीन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा, ये इंतजार है पूरे भिलाई वासियों को, क्योंकि लगभग शासकीय भूमि पर कब्जा चल रहा है और सैकड़ों बिल्डर कर रहे हैं प्रोटेक्शन मनी देकर, एकदम सब खुश हैं कि भैया किसी का हिम्मत है तो हम पर कुछ करके दिखाए। निगम आयुक्त को आपने देखा होगा, जब उन्हें पूछा तो कैसे वो भगना चालू किए थे, स्क्रीन पर देख लीजिए कैसे भग रहे थे। इधर भी कुछ लोग विवाद कर रहे हैं, उधर कुछ हल्ला चल रहा है। सभी का यही कहना है कि भैया ये सब प्रोटेक्शन मनी का खेल है। देख लीजिए स्मृति नगर चौकी है, सबके सब बार आरोप लगाते हैं कि शासकीय भूमि को कब्जा किया जा रहा है, लेकिन आज मातृशक्ति योजना चलाया जा रहा है। सभी माताएं यहाँ पर हैं, इतने कड़ी धूप में हमको चश्मा पहनना पड़ रहा है, लेकिन इन लोग के माथे पर पसीना देख लीजिए। ये है मातृशक्ति योजना का हकीकत, इन लोग कितना परेशान हैं। अच्छा, आप लोग इस व्यवस्था से खुश हैं? हाँ, चाहिए हमको, भवन चाहिए। भवन चाहिए? हाँ। अच्छा, किससे मांग है आपका?
किससे मांगे? विधायक से मांगे। विधायक जी आए वहाँ पर, बोले नहीं हो सका, 1 साल हो गए बोले उसको। अब भाई भवन बनाऊंगा करके बोले, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। आया भी उसी भूमि पर। हाँ, उसी भूमि पर। अब बताइए, ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं भाई, यहाँ जो माताएं बहनें बोलती हैं उसी चीज को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कोई बीच में काट पीट हम नहीं करने का प्रयास करते हैं। किसी का आवाज दबाना हमारा काम नहीं है। जो बोलते हैं उसको मैं वैसे ही प्रेजेंट करता हूँ, इसलिए आप लोग का प्यार भी रहता है। अभी आप लोग थाना आए थे, जमीन पर जो कब्जा करने वाले हैं वो भी आए थे, क्या बातचीत हुई थाने में? क्या बात हुई थाने में? ये बात हुआ है कि भैया वो उनके द्वारा जो जमीन का जो दावा किया जा रहा है, उनकी जो भूमि है वो 66 है, और हम लोग जिस जमीन पे अभी सार्वजनिक भूमि है जिसको सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं वो उसका खसरा नंबर 68 है। तो ये मतलब जो थाने के जो टीआईजी है वो महोदय द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया है कि आप अपनी भूमि का सीमांकन लगाइए 66 का, और जो जुनवानी वाले हैं, जो वार्डवासी हैं, वो अपनी भूमि का सीमांकन के लिए लगाएंगे 68 भूमि का। ये बात अभी निष्कर्ष निकला है, और इसके बाद में शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग यहाँ पे भी अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। अच्छा, जो आप लोग थाने में बात कर रहे थे, किसी नेता उता को लेकर बात कर रहे थे, क्या था वो मामला? वो नेता वेता ये है भैया कि इन लोग प्रोटेक्शन मनी देते, जो नेता आते साथ उनके द्वारा धोस दिखाया गया, किसी नेता का नाम लिया गया जो कि अभी उसी रास्ते से चल करके गए थे, और उनके द्वारा इतने मतलब उसी रास्ते के लिए भी क्या है, उन्होंने वैशाली नगर विधानसभा में डंका बजवाया था। अच्छा। कि मैंने इस खमरिया रोड के लिए करोड़ों लागत के रुपए के लिए मैंने स्वीकृति लाई है, जिसको आपने भी कवर किया था, भारतीय मीडिया ने कवर किया। उसके बाद में इतना वहाँ पे प्रेशर पड़ा कि उनको वहाँ पे अपनी अनुदान राशि वहाँ पे देनी पड़ी, उन्होंने विकास राशि वहाँ पे। लेकिन अभी इस बात को छोड़ते हैं, अभी जो जमीन पर जो कब्जा करने वाला है वो जो आया था, क्या वो धौंस दिखा रहा था इसी चीज का? बिल्कुल बिल्कुल भैया, उनको प्रोटेक्शन मनी का कहीं ना कहीं संरक्षण है, तभी तो इतने बड़े जितने भी अवैध काम कर पा रहे हैं। हम ये भी कहेंगे भाई, वहाँ बताओ, ये बता पाएंगे, हमारे ललित भाई बताएंगे उनको कि अनुष्ठा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आप आ जाइए भैया, क्योंकि उधर धूप है। अनुष्ठा में भैया जिस हिसाब से प्लॉटिंग हुआ है, प्लॉटिंग का नियम होता है टाउन एंड कंट्री अप्रूवल होना चाहिए। उनसे पूछिए वैष्णो जी से, है ना, टाउन एंड कंट्री क्या अप्रूवल है उनके पास, है ना। अनुष्ठा रेसिडेंसी के पास भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, उसके पास भी कई जमीन को वो दबा के रखा है अभी, जो हमारे गांव के पूर्वज के जमीन में इतना बड़ा बिल्डिंग करोड़ का। अरे भैया बात सुनो पहले, वो जब पहले यहाँ आया, यहाँ के दाऊ वाऊ को खवा पिया के है नहीं, जैसे भी मैनेज करके कितना दोगलई पूर्ण वो काम किया है यहाँ का जमीन दबाने का, और वो सोचता है अभी भी जुनवानी गाँव वाले लोग ऐसी मतलब मूर्ख है, उसको मूर्ख बना के वो जमीन को अपना बता रहे हो, है नहीं भैया। तुम अनुष्ठा बनाए हो, अनुष्ठा तक रहो। ईडब्ल्यूएस की जमीन कहीं दिए हो? वो कहीं नहीं दिया है। कहाँ दिया है वो जमीन वमीन, कहाँ दिया है? रिकॉर्ड में दिखाओ ना जी, दिया है अप्रूवल दिखाओ। अच्छा, क्षेत्र अभी भी जमीन है ही नहीं। अभी भी भैया वो बोल रहा है मेरा जमीन है, तेरा जमीन है भाई। 5 डिसमिल से ऊपर ऋण पुस्तिका होता है, लाना जी ऋण पुस्तिका ला। वो जो भी केस लड़ा है वो कागज को वहाँ दिखा रहे हो, है नहीं, ये दुनिया भर का कागज, वो कागज को हम देखें। जमीन का पेपर नहीं दिखा, पेपर दुनिया भैया 5 डिसमिल से ऊपर तो पटवारी वो बना के देता है जी ऋण पुस्तिका। कहाँ है ऋण पुस्तिका भाई? आपका जमीन है, लगभग 1.25 एकड़ जमीन है, 1.25 एकड़ जमीन है, उसका क्या आपके पास ऋण पुस्तिका नहीं है क्या? है तो ये सब चीज़ है, उसको देखना चाहिए, वो समझना चाहिए। और ये क्या बोलूँ, इसको मूर्ख आदमी है, और वो अगर सोच रहा है कि गाँव वाले मूर्ख है, मूर्ख बनाऊंगा तो बैठ जाएंगे, ऐसा तो ऐसा कुछ होने वाला भैया नहीं है। जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो बोलूँगा भाई, है ना, जो बैठे हुए हैं एकदम आराम से, उनसे पैसा ले लेके, ठीक है, उनसे मैं बोलना चाहूँगा भैया उसको टाउन एंड कंट्री उसका रिकॉर्ड निकालो, कैसा हुआ यहाँ इतना सारा प्लॉटिंग वगैरह जो भी किया। कुछ रिकॉर्ड नहीं निकल पाएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, सब वही मनी का खेल है। चलिए, ये जो जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो जमीन लगभग 4 से 5 करोड़ की जमीन है। तब इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रोटेक्शन मनी अगर किसी को 1 करोड़ दे के 4 करोड़ फायदा हो जाए तो क्या बुरा, ऐसा बुरा सब कर ले। खैर, ये सब जांच का विषय है, ये इन लोगों का आरोप था। अब आगे क्या होता है इस पर नजर रहेगी, और आपको जरूर बताएंगे कैसे इन लोग खेल करते हैं। धन्यवाद।